हेलो दोस्तों, व्यास मेडी हब चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कोई पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, जो एक प्रकार की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। पार्किंसन इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज़ अफेक्टिंग द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन दैट लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। यानी कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि पार्किंसन डिजीज़ एक प्रकार की क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, यानी कि लंबे टाइम तक जो है एक प्रकार की नर्वस सिस्टम्स की बीमारी है, जो किसको अफेक्ट करती है, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करती है, जिसमें लीड डेफिशिएंसी यानी कि किसकी कमी के कारण, सबसे ज़्यादा कमी कौन सी होगा, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो केमिकल्स आता है हमारा, उसके कारण से हमें पार्किंसन डिजीज़ होने का चांस होता है। अब किन किन कारणों के कारण से ये पार्किंसन डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो होगा एज फैक्टर, यानी कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डैमेज होने लगता है, वीक होने लगता है, जिसके कारण से डोपामिन लेवल भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है और पार्किंसन डिजीज़ की तरफ चलना शुरू हो जाता है। या फिर सेकंड कोज क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो आर्टरी के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, उस कारण से हो सकता है। या फिर पेशेंट जो है सेकेंडरी कंडीशन जो है डायबिटीज़ के कारण ग्रसित हो, तो उसके कारण से उसको पार्किंसन डिजीज़ होने का चांस है। या फिर नेक्स्ट कोज होगा डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। तो ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी के कारण से ये किसको लीड करता है कि बेसल गैंग्लिया और ब्रेन को लीड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कोज क्या हो जाएगा, आर्टेरियल हाइपरटेंशन, या फिर हमारे आर्टरी के अंदर क्या हो जाए, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाए, या फिर हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाए, लिपिड की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। तो ये सारे कारण जो है हमें पार्किंसन डिजीज़ के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंटों के अंदर क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, तो वो है सबसे पहला हमें पेशेंट के अंदर ट्रेमर देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट जो है दूसता हुआ या वाइब्रेट करता हुआ हमें दिखाई देगा, उसको एक जगह से लड़खड़ाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद रिजिडिटी, उसके अंदर रिजिडिटी के साइन देखने को मिलेंगे। या फिर तीसरा जो है एक्नीसिया, यानी कि पेशेंट के जो मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली क्या नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन जो है उसको देखने को मिलेगा। और डिक्रीज सेक्सुअल कैपेसिटी, उसका जो सेक्सुअल कैपेसिटी है वो क्या होने लगेगा, धीरे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होने लगेगा। नेक्स्ट स्लीपलेसनेस, यानी पेशेंट को रातों को नींद नहीं आएगा। ठीक है, स्वेटिंग, यानी कि पेशेंट को क्या आएगा, पसीना आएगा। डेमेंशिया, पेशेंट को क्या होने लगेगा, डेमेंशिया की कंडीशन होने लगेगी, यानी कि साइको डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। डिसएर्थरेजिया, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि पेशेंट का जो स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि जो फेशियल मसल्स है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से उसको क्या होने लगेगा, स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि बोलने में उसको तकलीफ होने लगेगी। उसका वेट कैसा होने लगेगा, वेट भी लॉस होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस, यानी कि उसका जो मानसिक जो है कॉन्शियसनेस ऑफ मेंटल जो है माइंड जो है वो भी क्या होने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। पेशेंट जो है डिप्रेशन में रहने लगेगा। और गैट चेंजेस, यानी कि उसका जो पोस्चर है, यानी कि बैठने उठने और चलने फिरने का जो पोस्चर है वो भी क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण दोस्तों देखने को मिलेंगे हमें पार्किंसन ऑफ डिजीज़ के अंदर। तो नंबर 1 था ट्राइमर, नंबर 2 था रिजिडिटी, नंबर 3 था एक्नीशिया, नंबर 4 था डिक्रीज सेक्सुअल कैपेसिटी, नंबर 5 था स्लीपलेसनेस, नंबर 6 था स्वीटिंग, नंबर 7 था डेमेंशिया, नंबर 8 था डिस्थ्रेजिया, नंबर 9 था वेट लॉस, नंबर 10 था मेंटल डिस्टर्बेंस, नंबर 11 था डिप्रेशन और नंबर 12 था गैट चेंज। तो ये सारे लक्षण के बाद अब बात करते हैं ऐसे मरीजों को हमें क्या क्या डायग्नोसिस करवाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नंदा हमें सबसे पहले पेशेंट का क्या करना चाहिए, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है मस्ट है। किसी भी पेशेंट की डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, जो हम लोगों ने टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिकल जो है रेडिशनल डायग्नोसिस जो है सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का वीडियो हम लोगों ने आपको पहले ही हमारे चैनल पर डाल रखा है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ के मैनेजमेंट की। तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर और टू एडमिनिस्ट्रेशन आर डूइंग, यानी कि सबसे पहले हम क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन कंडक्ट करेंगे। देन आफ्टर जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स
फॉर प्रिवेंशन इन्फेक्शन के लिए हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। देन आफ्टर पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स वो प्रोवाइड करवाएंगे उसके पेन को प्रिवेंट करने के लिए। और उसके जो मसल्स रिलैक्सेशन जो है उस मसल्स रिलैक्सेशन के लिए हम उसको जो है पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन ड्रग्स देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हाई डोज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एज द पेशेंट गेट्स, यानी कि जिसका मसल्स वीकनेस है या स्ट्रेस है मसल्स का, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर कार्बिडोपा विथ लेवोडोपा ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो पेशेंट के जो डोपामिन लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर पेशेंट की कंडीशन विटामिन B6 आर अवॉइड करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, यानी कि हम जैसे पेशेंट की कंडीशन देखते हैं वैसे विटामिन B6 को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आयो चार्ट मेंटेन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर फिजिकल थेरेपी आर गिवन, यानी कि पेशेंट को हम क्या देंगे, फिजिकल थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट था अपने पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नॉलेजफुल भी लगा होगा, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि हमें इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या जानकारी की कमी रह गई है। धन्यवाद।